ક્લોઝેસ્ટ ફ્રેન્ડના કારણે કૃષ્ણ અને અર્જુનની મૈત્રીની જેમ મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણો મુજ હૈયામાં વયા કરે એ ભાવથી લોકલાડીલા ग्रीन चौक के यहाँ तमाम माइक देता हो और वही कहता हो संस्कृत में कि अर्जुन अपने बाण उठाओ और चलाओ दुश्मनों। मैं आज यहाँ जैसे भाई ने कहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आया हूं इसलिए कि हर युग में ये सिद्ध है कि जब जब कृष्ण आएगा तो वहां अर्जुन अवश्य आएगा, और जहां जिसके नाम में ही काना हो तो यहां तो मोरबी में आना ही था। तो उसी की गांठ को मैं आप लोगों से 13 तारीख को जो चुटनी हो रही है, जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उसके विषय में क्या कहूं। उसके विषय में तो आप सब समझदार हैं कि आपको ये इलेक्शंस जो जिताना है या हराना है, तो ये किसी पार्टी को जिताना नहीं है या किसी पार्टी को हराना नहीं है, ये सिर्फ अपने अस्तित्व को जिताना है या हराना है। अब आप अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो उसका फैसला आपको करना है। मैं चूं तो महाभारत का अर्जुन हूं, तो मैं तो सिर्फ महाभारत की भाषा जानता हूं भाई, और महाभारत की भाषा में यह है कि जब वासुदेव कृष्ण को आचार्य द्रोण ने पूछा कि केशव, आप मेरी कुटिया पर आते हैं, आप निहारते हैं, आप डकार लेते हैं और चले जाते हैं, आप कभी मेरी कुटिया में विश्राम नहीं करते हैं, कभी मेरे साथ भोजन नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? तो वासुदेव कृष्ण ने कहा कि आचार्य, क्या आप झूठ भी बोलते हैं? तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अपनी जीवा पर लगाम दो, आप केशव जरूर होंगे लेकिन मैं आचार्य द्रोण हूं। तो उन्होंने कहा कि हे आचार्य, तुम्हारे इस गुरुकुल के अंदर तुमसे सबसे प्रिय शिष्य कौन है? कहा कि अर्जुन। तो कहा कि जब जब आपने अर्जुन के सींच पर हाथ फेरा, आपने मेरे हाथ पे पैर फेरा, आपने जब जब उसको अपनी जंघा पे बिठाकर अपना खाना खिलाया, आपने मुझे खिलाया, क्योंकि अर्जुन मुझ में है और मैं अर्जुन में हूं। केवल कर्म होता है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है, और यदि कर्म ही धर्म है तो मैं आज आपके ध्यान को उधर ले जाता हूं। कांतिलाल अमृत्या मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा दोस्त है, जिससे सिर्फ मोरबी का ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गांधी भाई के लिए और भी मेरे कलाकार दोस्त आ रहे थे, क्योंकि हम लोग अपनी अपनी शूटिंग्स में लगे हुए रहते हैं। मेरा तो आना फर्ज था क्योंकि गाना है यहाँ, लेकिन कांति भाई बॉम्बे में भी जब आते हैं तो हमारे ग्रुप के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, और जितना प्यार, जितना लाडला वो आपके इस मोरबी का है, उतना ही लाडला ये बंबई का भी है। ये मैं कह रहा हूं आपको, और यही मजबूरी है जो मैं यहां आया हूं। मैं आपको और एक बात बता दूं कि अगर कर्म की परिभाषा है तो आज 4 टर्म से कांतिलाल अमृतिया जीत के आ रहे हैं। तो ये क्या सिद्ध करता है? ये मात्र सिद्ध ये करता है कि
इस आदमी का कर्मठ है, यह आदमी कर्मनिष्ठ है, यह आदमी काम करने वाला है। और जो व्यक्ति, तो अगर आपने कोई कर्मठ व्यक्ति को चुना है जो आपकी उज्ज्वलता के लिए सोचे, जो आपकी भविष्य के लिए सोचे, जो आपके उल्लास के लिए सोचे, तो मैं समझता हूं कि कांतिलाल अमृतिया से अच्छा कैंडिडेट और कोई हो ही नहीं सकता। वो कर्म की परिभाषा जानता है, वो मोरबी की भाषा जानता है, वो आपके अपने हित का है। और जो कृष्ण भी है, नरेंद्र मोदी है, इसके बाद आज गुजरात का नाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। जापान जिसे बुलाता है, अमेरिका जिसे बुलाता है। और ये बात क्या बात है कि टाटा नैनो यहां आ रही है, BMW यहां है, ऑडी यहां है। कितना उत्पादन है, कितने लोगों को काम है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि महाराष्ट्र हो गया, हिमाचल हो गया, बिहार हो गया, बेंगलुरु हो गया, तमिलनाडु हो गया, आप मुझे एक गुजराती व्यक्ति बता दो, एक गुजराती नौजवान बता दो जो वहां जाके काम मांगता हो। नहीं, काम है यहां गुजरात में, काम है, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं उस शेर ने पूरी परिभाषा ही बदल दिया है, पूरे कुंडली का योग ही बदल दिया। वो कहते हैं कि जो एप्पल का झाड़ होता है, सेब का झाड़ होता है, उसकी जड़ें अच्छी होती है, उसके ब्रांचेस भी अच्छे होते हैं। तो जहां एक कर्मठ नरेंद्र मोदी है तो वहां की ब्रांच भी तो वैसी ही होगी भाई। कांतिलाल अमृतिया एक निष्ठावान इंसान है, दूर दिशा देखता है और वो करता है जो नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अभी मोरक्को में था 10 दिन पहले, तो वहां के लोग ये समझते हैं, पहले एक जमाना था जब हिंदुस्तान को गुजरात का एक हिस्सा समझते थे। यकीन मानिए, आप फख्र करिए, गुजराती आप फख्र करिए कि बाहर के लोग आज समझते कि गुजरात हिंदुस्तान है। ये मैं कह रहा हूं, मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दोस्तों 13 तारीख को जो चुनाव हो रही है, इसमें आप अपना वोट अपने लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बीवी के लिए दीजिए, उनकी तकदीर के लिए दीजिए, ताकि वो उन्नति करें और आगे बढ़े। और मैं समझता हूं कि आप लोग तो वो हैं कि अगर चाहें तो पहाड़ को जर्रा बना दें और प्यार और वोट दें तो कांतिलाल अमृतिया को मंत्री बना दें। थैंक यू।